हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, जैसे कि बड़े वाले चैनल पे आप लोगों ने किया था। प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए, आज मैं मालती के पिता की सच्चाई आप लोगों के सामने लाऊंगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं। एक कमेंट मैं यहाँ लगा देती हूँ, पहले बता देती हूँ फिर लगा देती हूँ कि पिता, मालती के जो पिता हैं, उनकी सच्चाई सही में मुझे नहीं बिलीव हो रहा है कि इतनी हद तक कोई इंसान कैसे जा सकता है। जी हाँ, मालती के पिता की सच्चाई ये है कि मालती के पिता नशेड़ी हैं, दारू पीते हैं, दारू के नशे में वो कुछ भी करते हैं। और उन्होंने मालती का सारा पैसा, जितना पैसा अकाउंट का मिला था, जो युवराज के नाम से दिया गया था, 1 लाख 2 लाख जो भी हो, वो सारा पैसा लेके वो चंडीगढ़ भाग गए हैं। जी हाँ, अब हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। वो सारा पैसा लेके भाग गए हैं। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कहाँ से आते हैं? जब अपने ऊपर बीतती है तब पता चलता है। मतलब मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को। मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ, आईडी देख लीजिए कौन है। ऐसी बातें बोलते हुए आपको शर्म नहीं आई? कल मैंने जो वीडियो डाला था मालती के पिता के ऊपर, भगोड़ी है, ये है, वो है, भाग गया, उस पे इन मोहतरमा का आया था कमेंट, जिन्होंने, जो ये बहुत कायदे से इनको पता है कि मालती के पिता दारू पीते हैं, नशेड़ी हैं और सारा पैसा लेके भाग गए। तो जो मालती के केस में अभी तक पैसा लगा था, क्या आपने अदालत को दिया था? क्या? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपके बाप भाई ने दिया था? किसने दिया था? वो पैसा, जितना भी पैसा लगा है कोर्ट कचहरी में, अभी तक जो हाई कोर्ट तक केस चला गया, तो वो पैसा किसने दिया? अगर मालती का सारा पैसा मालती के पिता भाग गए लेके, तो सीरियसली शर्म नहीं आती ना? आप जैसी, क्या ही मैं बोलूं, छोड़ो, जाने दो। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए। एक औरत इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए मैं बना रही हूँ वीडियो। और आप जैसे प्लीज मत करिए, आप जैसे लोग कमेंट। इन्होंने क्या सोच के लिखा है कि वो पैसा लेके भाग गया? अभी तक जितना खर्चा हुआ वो कहाँ से लाया होगा? जितना पैसा वो मालती के अकाउंट से जितना पैसा नहीं मिला, उससे ज्यादा कहीं लग गया है, आपको नहीं पता है। उससे ज्यादा उन्होंने अपने शरीर को दे दिया, पैसा दे दिया, और भी लगेगा। तो वो कहाँ से आएगा पैसा? क्या आप दे दोगे कि और कोई दे देगा जो बोलता है ऐसी चीजें कि भाग गया, ये हुआ, केस छोड़ दिया? कौन दे देगा पैसा? कमाएगा नहीं तो वो अपनी बच्ची के लिए लड़ेगा कैसे? और वो भागा नहीं है, बता के गया है वो पिता कि हम जाएंगे कमाने। ठेले पे कितना गांव में मिलता है सब्जी बेच के। किसी की मजबूरी का ना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी की बेटी चली गई है इस दुनिया से, है ना, और कोई जिंदा है। कम से कम वो आज नहीं तो कल निकलेगा। बेकसूर है तो आज नहीं तो कल निकलेगा। अगर अदालत उसको कसूरवार ठहरा दी तो वो फिर सजा भोगेगा। मैं मतलब क्या ही मैं बोलूं ऐसे लोगों को कि क्या सोच के, थोड़ा भी आपको शर्म नहीं आती है? थोड़ा भी दया नहीं आती है उस परिवार पे, उस बच्चे पे, कि ऐसा आके टिप्पणी कर दिया आपने? मैं ऐसे कमेंट की निंदा करती हूँ सरासर। और ऐसे कमेंट प्लीज हमारे वीडियो में मत करिएगा आप लोग। कुछ भी बोलो, लेकिन इस तरह से बाप को जलील मत करो, उसके प्यार को जलील मत करो। हाँ, नशा करते हैं, ये तो सब पूरी दुनिया जानती है। बहुत लोग पी के, दारू पी के उसको कोई चढ़ाता है। अरे मैंने देखा है, वो नशे भी में भी रहते हैं ना, तो आपके एक एक क्वेश्चन का वो जवाब देते हैं। उम्र हो गई है, नौजवान नहीं है। कहीं भी कोई भी ऐसी चीज उन्होंने बोली है कि जो आप मजाक उड़ाओ? मैंने उनका सारा इंटरव्यू देखा है, नशे की हालत में भी देखा है। एक एक शब्द को गिन के बोलते हैं। कहीं भी ऐसी चीज नहीं है कि जो कुछ भी बोल दे।
इसी का बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया कि वो दारू पीते हैं, नशे में हैं, चलो इंटरव्यू ले लो, कुछ भी बोल देंगे, बक देंगे, उनका रिकॉर्डिंग ले लेंगे, किसी को किफायत मिल जाएगा। ये क्या है, इसका बहुत सारे लोगों ने मजा उड़ाया और मजा लिया, मजा ले लेके चले गए। तो ऐसा मत करिए। वो अपनी बेटी के लिए कल भी खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा उसके इंसाफ के लिए। पैसे की तंगी आई है या कुछ भी है, वो अपने परिवार के लिए 2 रोजी रोटी कमाने के लिए गया है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई हर्ज है। और केस की बात, तो वकील भी देखते हैं केस, वकील भी देखते हैं केस, जरूरी नहीं है कि बंदा ही जाए। घर के और भी सदस्य हैं लोग, वो लोग भी जा सकते हैं देखने के लिए। तो फरार और भगोड़ी और सबूत नहीं था। एक तो ये मैंने सुना तो बहुत हंसी आई कि सबूत नहीं था मालती के पिता के पास, इसलिए भाग गया। सीरियसली, सबूत नहीं था तो दूसरे पक्ष के पास सबूत होगा तो उसको देना चाहिए था ना, तो छूट के आना चाहिए था। कुछ भी बोल रहे हैं लोग, कुछ भी। ये तो मछली बाजार मचा हुआ है, बस अपना अपना बोली लगाते रहो, कुछ भी डाल दो वीडियो में चलेगा। तो इतना चलाइए कि कम से कम ऊपर वाले की नजर में आप पाप कर्म मत करिए, है ना। और मैंने सोच लिया, मैंने छोड़ दिया था वीडियो बनाना मालती के विषय में, क्योंकि मैं सोची कि छोड़ो यार, जाने दो, जो भी हो रहा है हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कमाई कर रही है, भैया मेरा एक चैनल चला गया, उससे एक पैसा नहीं मिला, और इससे ये तो अभी मोनेटाइज भी नहीं है। लेकिन इस पे मैं जैसा भी हमको अपडेट पता चलेगा, कोई भी अगर ऐसी गलत न्यूज़ और अफवाह फैला रहा है तो उस पर मैं ज़रूर बोलूँगी और ज़रूर वीडियो लाऊंगी मालती के ऊपर। थोड़ा सा उसके बच्चे पे रहम तो कर लो। उसके बच्चे को मैं अभी भी देखती हूँ ना, हमेशा देखती हूँ, तो इतनी दया आती है कि पूछो मत। अभी शांति के यहाँ बच्चा हुआ है, उसके पास में गया है, क्या मतलब कलेजा फट सा जाता है। मुझे नहीं लगता कि हर इंसान इस तरह से कठोर और पत्थर दिल हो सकता है। तो मुझे लगा कि इस बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए। और ये जो कमेंट करी हैं, ये पता नहीं किस नशे में आप करी हैं, मुझे नहीं पता। उसको तो नशा है कि वो भाग गया, आपको कौन सा नशा है कि आपको ये पता चल गया कि वो दारूबाज है और पैसा लेके भाग गया सब। तो क्या केस में जो भी पैसा लगा था आपने दिया था पैसा, कि आपके घर वालों ने दिया था पैसा? क्या 4-5 हजार 10 हजार में सारा केस 4 महीने से चल रहा है निपट जाएगा? मैं तो कभी कहूंगी भी नहीं कि आपके ऊपर पड़े, तब समझ में आएगा कि भगवान न करे कि ऐसा किसी के ऊपर पड़े। लाखों लाख रुपया लग गया होगा उस पिता का, उसकी पूंजी खुद की लगी होगी। हाँ, वो गरीब है तो डेफिनेटली वो पैसा तो लगाया होगा मालती का। मैं ये भी कहती हूँ, गरीब है, उसकी अर्निंग नहीं है, अपना तो लगाया ही, उसका भी लगाया होगा। कहाँ से पाएगा? कौन सा राजसी ठाठ है और कौन सी उसकी बेटी दे दी थी, जो भी था, जो आया था चैनल से, वो लगाया था। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लगा दिया तो। लेकिन ये कहना कि भाग गया, ये गलत बात है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, क्योंकि मैं कभी भी मालती से रिलेटेड कोई भी वीडियो ऐसा मैं सुनना भी नहीं चाहती हूँ। अगर देखूँ तो मैं तुरंत आप लोगों के बीच में वीडियो डालती रहती हूँ कि नहीं, ये नहीं, ऐसे है। उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। किसी को बुरा लगे उसके लिए हमें खेद है, लेकिन ऐसी बातें हमें भी पसंद नहीं है और इस पर मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।